हेलो फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज़ की ब्रा के कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो लाएं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। इसके लिए हमने कुछ यहाँ पीसेस लिए जो एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा 9x9 का स्क्वायर, जो कि 4 नंबर्स में हमने लिया है। इसी से हम ब्रा बनाने वाले हैं। ये देखिए 1 2 3 4 पीस हैं ऐसे 9x9 के। अब हम इसको ही इस तरह से डायगोनली मोड़ेंगे और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपका कप साइज़ थोड़ा छोटा है तो आप इसे कम भी मोड़ सकते हैं इस तरह से, बट अगर ठीक ठाक है तो आप इसे हाफ़ इस तरह से मोड़िए। हाफ़ मोड़ने के बाद इसमें इस तरह से एक निशान लगा लीजिए। आप देखिए इतना बीचों बीच से हमने निशान लगाया, थोड़ा सीम अलाउंस के हिसाब से थोड़ा छोड़ के इस तरह से 4 पीस हमने रेडी कर लिए। ये इस तरह से सिलाई हो जाएगी। इसे अब हम साइड कर लेते हैं। इसके अलावा 2 पट्टियाँ हमने ली हैं। ये पट्टी हमने ऊपर की शोल्डर स्ट्रैप के लिए, ये 2.5 बाई 16.5 इंच की है दोनों पट्टियाँ, ये शोल्डर स्ट्रैप के लिए हैं। इसके अलावा 2 पीस हमने और लिए हैं जो हमारे पीछे की पट्टी बनाएंगे। इसको इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है, 4 फोल्ड ही करना है हमें। और आपको हम दिखाते हैं कि ये हिस्सा है, इसे जब हम नापते हैं तो लगभग ये सिलने के बाद 4.5 बचेगा। यानी डबल देखें तो ये 9 इंच का हमारा एक है, 18 इंच 2 का हो गया। अब हम यहाँ जो साइड स्टेप लेंगे वो भी हम 9 ही इंच पे इस तरह से खींच के लाइन बनाएंगे, एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। इधर से ये देखिए तो ये 4.5 इंच की चौड़ाई है। इधर हम 2 इंच पे यूँ एक मार्क करेंगे और फिर इधर 1 या 2 इंच जैसा आपको सूटेबल हो उस तरह से मार्क करके और फिर एंड से इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया। हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमारी पट्टी लगेगी 2 इंच पे ही हम एक और मार्क कर ले रहे हैं। साइड शोल्डर स्ट्रैप यहीं पे लगेंगे। इसके अलावा जो बीचों बीच से कटा हुआ टुकड़ा था उसको हम इसके आगे बटन पट्टी की तरह लगाएंगे। ये हम इसे काट ले रहे हैं। तो कटिंग तो लगभग हमारी हो गई है। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे यूँ सिला जाएगा, ये इधर सिला जाएगा। इस स्ट्रैप को हम इस तरह फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और ये जो कपड़ा बचा है इससे हम बटन पट्टी। हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमने पट्टी ली थी शोल्डर स्ट्रैप की, उससे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और हमें यहाँ पर सिलाई कर लेना है। इस तरह से दोनों शोल्डर स्ट्रैप हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। हमने 16.5 इंच लंबाई की ली हैं दोनों पट्टियाँ। आप इसे अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकती हैं, अपनी पुरानी ब्रा से इसे नाप कर। इस तरह से हमने यहाँ पे ये एक साइड से सिल लिया। अब इसको घुमा के दूसरे एंड पे भी एक बार फिर से सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों पट्टियाँ हम रेडी कर लेंगे। के बाद जो हमने चौकोर पीस इस तरह से कट करके रखे थे, इनमें से कोई एक पीस ले लेंगे और सीधा उल्टा देखते हुए हम इसे इस तरह से रख के, जो बीचों बीच में हमारा सीधी कट थी, यहाँ पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये सीधी सिलाई यहाँ तक हमें करनी है, बट नोक नहीं बनानी है। हम यहाँ तक लाके और फिर यूँ इस तरह से आगे डायगोनल भी इसे इस तरह से बढ़ा देंगे। तो ये हमारा 1 कप हम आपको पूरा रेडी करके दिखाएंगे। 4 पीस में से 1 पीस रेडी करेंगे और 2 आप उसी तरह से बाकी के आप उसी तरह से कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से एक सिलाई करने पर इस तरह का लुक आता है। आप चाहे तो सिर्फ ऐसे ही रख लें, बट हम यहाँ पे एक सिलाई और देंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे अपने पीस को यूँ इस तरह, इससे अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो ये इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। नोक यहाँ है। अब इसमें यहाँ पर भी हम एक सिलाई दे लेंगे। चारों पीसेस को हमें इसी तरह से रेडी करना है। अब हम आपको दिखाते हैं फाइनल। ये देखिए इस तरह का आएगा, परफेक्ट फिटिंग होती है ये हमारे 36 साइज़ की ब्रा के लिए। तो ये हो गई, चारों पीस ऐसे रेडी होंगे। चारों पीस ये रेडी कर लिए हैं। अब 2 पीस एक साथ लेके सिलेंगे। वो देखिए 2 पीस लिए और दोनों का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखा और इस तरह से दोनों के उल्टे हिस्से यानी रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ है और एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से सिल लेंगे। ये यहाँ नोक तक लाएंगे और नोक पे हम अपनी शोल्डर स्ट्रैप लगाएंगे। तो अभी देखिए हमने नोक पे लाके रोक लिया है और ये जो शोल्डर स्ट्रैप है इसको हम
अंदर की तरफ ये सीधी तरफ इस तरह से लगा देंगे और फिर हम इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे। मज़बूती से लॉक कर दिया हमने इसे 1-2 बार। उसके बाद दूसरी तरफ भी इस तरह से रेडी कर देंगे। तो इस तरह से 1 कप हमारा रेडी हो जाएगा। दूसरा कप भी ऐसे ही रेडी करना है। इसे हम सीधा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसको सीधा करेंगे तो ऊपर शोल्डर स्ट्रैप भी लग गया है और ये हमारा इस तरह से कप रेडी है। तो हम इसी तरह से दोनों कप को रेडी कर लेंगे। ये एकदम परफेक्ट बनने वाला है। तो ये दूसरा कप भी हमें ऐसे ही रेडी करना है। दूसरे कप के लिए भी देखिए हमने इसके उल्टे साइड बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों पीसेस के सीधे साइड रखा। यहाँ नोक पे हमने बेल्ट लगाई और इसी तरह से 2 तरफ से ये ट्रायंगुलर शेप में सिलाई कर दी। ये देखिए लॉक कर दिया आपने अच्छे से और ये एंड तक। दोनों कप तो हमारे रेडी हो गए। दोनों कप को यहाँ बीच से थोड़ा सा वी आकार देते हुए हम सिलाई कर लेंगे, जिससे कि हमारे दोनों कप जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने सुई को अंदर रखते हुए घुमा के एक बार फिर से वी आकार देते हुए सिल देंगे। तो ये दोनों कप हमारे जुड़ गए। अब हमारा आगे का हिस्सा तो रेडी है। अब हम पीछे के हिस्से के लिए पट्टी एक और कट करेंगे और इसकी बेस की पट्टी भी कट करेंगे। तो हम नाप लेते हैं कि कितना है ये, क्योंकि बेस पे एक पट्टी हम लगाने वाले हैं जो अभी तक नहीं। ये बेस के हिसाब से मैंने एक पट्टी ले ली है। ये पट्टी देखिए आपको दिखाते हैं 4 इंच चौड़ी है और इसकी लंबाई हम इतनी ही बड़ी रखेंगे। जैसे 17 इंच यहाँ आया है तो हम 17 ही इंच रखेंगे। बट हम यहाँ जो कप बनाए हैं इसमें 2 इंच पर एक कोने से और 1.5 इंच पर 2 निशान लगाएंगे। यहाँ हम एक छोटी सी प्लीट देंगे। दूसरे साइड में भी हम 2 इंच पे और 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये छोटी सी प्लीट परफेक्ट फिटिंग के लिए होती है सिर्फ। बाकी इसे सिलाई नहीं करेंगे, सिर्फ जब वो नीचे की पट्टी जोड़ रहे हैं तो उसमें हम यूँ एक छोटी सी प्लीट देते हुए जोड़ेंगे। अब ये पट्टी जो ली है वो हम जोड़ देंगे। आपने देखा प्लीट की जो मोड़ है वो हमने बाहर की तरफ रखी है ये कप्स में। ये देखिए इधर सीधा सिलते जाएंगे। बाकी एंड में फिर हम एक प्लीट दे देंगे, ये जो हमने 2 इंच और 1.5 इंच पे मार्क किया था। ये देखिए पूरा सिलने के बाद ये भी बाहर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम ये देखिए बाहर की तरफ फोल्ड किया और एंड तक यूँ सिल देंगे। ये पट्टी जुड़ गई हमारी। पट्टी जोड़ने के बाद हम इस पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे और सिलाई के ऊपर ही एक बार फिर से फोल्ड, एक बार इतना फोल्ड और एक बार फिर से सिलाई के ऊपर, जिससे जितने भी रॉ एजेस हैं वो यहाँ पे दब जाएंगे इसी सिलाई में। आपने देखा होगा बाज़ार की पट्टी भी इसी तरह से ही आती है। तो हमने फोल्ड किया और सिलाई के ऊपर ही रखते हुए नीचे की हम यूँ सिल देंगे। एंड तक ऐसे ही करेंगे। ये हमारी सामने की नीचे की पट्टी है। आपका जो भी साइज़ हो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। साइज़ जो भी हो उसका 4th पार्ट लेके आप, जैसे हमने यहाँ पे 9x9 के पीस लिए थे, आप उस अपने चेस्ट के साइज़ का यानी ब्रेस्ट के साइज़ का ले लीजिए 4था भाग और उसका स्क्वायर बना के इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए हमने इस पट्टी में ऊपर 2 सिलाई और नीचे 2 सिलाई देके नीचे पट्टी भी लग गई है। अब ये साइड की पट्टी जोड़नी है। तो साइड की पट्टी के लिए एक पट्टी हम इस हिस्से के ऊपर रखेंगे और दूसरी पट्टी इसी मेन हमारे फ्रंट के नीचे रखेंगे। और यहाँ देखिए थोड़ी हम दोनों साइड से, ये देखिए इधर भी थोड़ा छोड़ के और ऊपर भी थोड़ा छोड़ के हम सिलेंगे। ये इसलिए क्योंकि अब हम अभी हमारी पीछे की पट्टी को फोल्ड करना है, तो थोड़ा हम छोड़ के लॉक करेंगे इस तरह से, जैसा कि देख पाए होंगे आप। अब हम इसे खोलेंगे तो ये देखिए हमने ऊपर भी थोड़ा सा छोड़ा हुआ है और नीचे भी। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलेंगे। देखिए हमने ये जो एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड किया है दोनों हिस्सों में और सिल लेंगे सीधी सिलाई से। ये ऐसे ही सिलता है, सिलने पूरा एंड तक सिलते जाना है हमें। इस तरह की कटिंग से आप किसी भी साइज़ की ब्रा बना सकते हैं। अब ऊपर भी हम इसी तरह डबल फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ करके और वहाँ से भी सिल लेंगे।
बस आपको ये याद रखना है, जो भी आपका कप साइज़ है, यानी 36 इंच की ब्रा बनानी है, 34 इंच की ब्रा बनानी है, 38 की बनानी है, तो उसका 4th पार्ट लीजिए, 4 स्क्वायर उस हिसाब से काट लीजिए और उसके बाद सेम जैसे हमने कट किए हैं वैसे आप कर सकते हैं। अब हमने इधर ऊपर की तरफ से भी ये फोल्ड कर दिया। दोनों साइड हम ऐसे ही साइड स्ट्रैप्स लगा लेंगे। ये देखिए साइड स्ट्रैप लगा ली हमने दोनों तरफ। अब इसके बाद हम यहाँ जो सिलाई बीचों बीच की है इसे भी हम डबल बार पक्का कर लेंगे। ये इस तरह एक बार घुमा के एक बार और कर लेंगे। दोनों साइड में हम ऐसे कर लेंगे। आपने देखा होगा ऐसी ही फिनिशिंग बाज़ार की ब्रास में भी होती है। ये बहुत ही कंफर्टेबल कॉटन ब्रा है। इसमें कहीं हमने इलास्टिक या कोई भी ऐसा गर्म करने वाला क्लॉथ नहीं यूज़ किया है। नॉर्मल कॉटन ब्रा। इस पट्टी को हम यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ ये सिल लेंगे। तो ये सिल लिया हमने, स्ट्रॉन्गली सिलना है। ये देखिए फिर घुमा के पूरा एकदम जहाँ पट्टी का एंड है वहाँ से यूँ सिलते जाना है हमें पूरे में यूँ। तो ये पूरा सिल गया हमारा। दोनों साइड स्ट्रैप ऐसे जोड़ लेंगे हम। स्ट्रैप जुड़ चुका है। इसके बाद देखिए बटन पट्टी जो बीच में हमने हमारा चौकोर पीस बचा था उसका डबल कपड़ा लेके हमने इस तरह से काज बना लिए हैं और ऊपर से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम इसे यूँ दो साइड से सिलेंगे। ऊपर से सिर्फ हमने ज़्यादा से डबल फोल्ड कर दिया है और साइड से हम सिल रहे हैं। काज का जो बनाए हैं हमने उसे हमने अंदर की तरफ रखा है। तो ये इस तरह से हमने सिल लिया। एक बार पक्का भी कर देंगे यूँ। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए पूरा लॉक करके बढ़िया से तैयार किया है। इसे जब हम पलटेंगे, इसे हमने डबल कपड़ा इसलिए लिया जिससे ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। तो जब हम सीधा करेंगे तो देखिए काज या बाहर की तरफ को आ गए हैं ये। इस पट्टी को हम ये जो मेन ब्रा है इसके लेफ़्ट साइड रखेंगे और इसको इस तरह से सिल लेंगे। चाहे तो आप अपनी पुरानी ब्रा से देख सकते हैं कि ये हुक वाली पट्टी किधर रहती है और ये हाई वाली पट्टी किधर। तो हमने इस तरह से जोड़ लिया है। स्ट्रॉन्ग जोड़ना है आपको यहाँ पे। हम इसे कट कर लेंगे। ये जो स्क्वायर पीस थे ये वही हैं जो हमने बीचों बीच में से कट किए थे। अब ये दूसरा पीस लेंगे, वो यहाँ जोड़ना है। तो ये लेकिन छोटा रहेगा। इसे इस तरह से 4 फोल्ड किया कपड़ा, डबल है ये भी कपड़ा हमारा, और उसको यूँ एक साइड से जो सिला और फिर घुमा के दूसरी साइड से सिल दिया, लॉक कर दिया। स्ट्रॉन्गली लॉक करना है। फिर इसे पलट लेंगे और हम यहाँ पे लगा लेंगे हुक एकदम ऊपर की। ये भी रेडी है। इसको हम यहाँ दूसरी साइड में इंसर्ट कर देंगे और कस के जोड़ लेंगे। हुक हमारे ऊपर एकदम टॉप पे लगेंगे इसमें। तो इस तरह से ये हमारा ब्रा लगभग रेडी है। हुक लगा के बस आपको इसका फाइनल लुक हम अभी दिखाते हैं। तो पार्ट्स इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आने वाले हैं। फाइनल लुक। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।